नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान अपने 4 पुत्रों और पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता था। दुर्भाग्यवश चौथे पुत्र के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसकी पत्नी इस नश्वर संसार को छोड़कर परलोक चली गई। तब से उनके 4 पुत्रों की परवरिश का दायित्व पूरी तरह पिता पर आ गया। वे 4 पुत्र अपने पिता की हर बात का मान रखते थे और उनकी गहरी इज्जत किया करते थे। पिता ने भी अपनी अथक मेहनत और अनेक कष्ट सहकर अपने बच्चों को पाला पोसा। समय बीतने के साथ जब सभी पुत्र किशोरावस्था से आगे बढ़े तो पिता ने उनकी शादियां कर दी। उस काल के प्रचलित रीति रिवाजों के अनुरूप सभी पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जैसे जैसे उम्र का असर पिता के शरीर पर दिखने लगा और वह वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंच गए, उनके श्रम करने की शक्ति क्षीण होती चली गई। अब वे घर पर ही रहने लगे। प्रारंभ में 4 पुत्रों ने अपने पिता की सेवा बड़े ही आदर भाव से की, लेकिन समय के साथ तीनों बड़े पुत्रों और उनकी पत्नियों के लिए वृद्ध पिता एक भार जैसा महसूस होने लगे। इसके विपरीत सबसे छोटा पुत्र अभी भी अपने पिता का पूरी निष्ठा से ध्यान रखता था। वह अपने पिता से वही स्नेह और सम्मान जताता था जो उसने बचपन में किया था। हालांकि उसे यह देखकर गहरा दुख होता था कि उसके बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों का व्यवहार उसके पिता के प्रति कटु और कठोर हो चुका है। उसके बड़े भाई अब पिता की बातों को सुनना तक उचित नहीं समझते थे। छोटे पुत्र के लिए यह स्थिति अत्यंत वेदनापूर्ण थी, परंतु वह अपनी बेरोजगारी और कमजोर स्थिति के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ था। इस बीच वृद्ध पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और तीनों बड़े पुत्रों तथा उनकी पत्नियों का उनके प्रति दुर्व्यवहार दिन पर दिन बढ़ता गया। फिर भी छोटा पुत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की भरपूर कोशिश करता रहा। एक रात की बात है। उस रात छोटे भाई ने साहस जुटाकर अपनी बात तीनों बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों के सामने रखी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वे पिताजी के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं वह उचित नहीं है। उसने प्रस्ताव रखा कि यदि वे अपने पिता को उसे सौंप दे तो वह उन्हें साथ लेकर दूर चला जाएगा और उनकी सेवा करेगा। यह सुनकर तीनों भाइयों को आशंका हुई कि शायद छोटा भाई इस तरह पिता को साथ ले जाकर उनकी संपत्ति अपने नाम करवाने का षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने विचार किया कि इससे तो बेहतर यही है कि पिता को वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अतः उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब छोटे भाई ने पुनः आग्रह किया, आप मुझे केवल पिताजी को दे दीजिए। मैं आपकी संपत्ति का एक दिन का भी अधिकार नहीं मांगूंगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं यह बात लिखकर देने को तैयार हूं। तीनों भाई और भाभियां इस शर्त पर सहमत हो गए और उन्होंने उससे लिखित में यह वचन ले लिया कि वह भविष्य में कभी संपत्ति का दावा नहीं करेगा। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद ही उन्होंने अपने पिता को उसे सौंपा। छोटा भाई अपने वृद्ध पिता को लेकर घर से निकल गया। उसकी पत्नी, जो बेहद सुसंस्कृत और विनम्र स्वभाव की थी, उसके साथ थी। जब वे घर से निकले तो उनके पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने अपने गहने उतारकर पति को दिए और कहा, इन गहनों को बेचकर पैसे ले आओ। इनसे किराए का एक घर ले लेंगे और गृहस्थी का कुछ सामान खरीद लाएंगे ताकि हम जीवन यापन कर सके। छोटे भाई ने गहनों को बेचकर जो धनराशि प्राप्त की उससे किराए पर एक मकान लिया। साथ ही उसने आवश्यक घरेलू सामान और एक कुल्हाड़ी खरीदी। वह प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो भी थोड़ा बहुत धन अर्जित होता उससे घर का खर्च चलाता। अपने पिता के लिए दवाइयां भी उसी धन से लाता। इस प्रकार छोटे भाई ने परिश्रम और समर्पण के साथ अपने पिता की सेवा करते हुए अपने दिन बिताने शुरू किए। कुछ महीनों के पश्चात अचानक उसके पिता की हालत अत्यधिक गंभीर हो गई। उनकी चिकित्सा के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी, परंतु वह निर्धन और साधनहीन था। इस विषम परिस्थिति में उसने इधर उधर से उधार लेकर धन जुटाया और अपने पिता का सर्वोत्तम उपचार करवाने का प्रयास किया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। तमाम कोशिशों के बावजूद
वह अपने पिता को जीवन दान नहीं दे पाया। पिता के निधन का आघात उस पर अत्यंत गहरा था। वह हताश होकर विलाप करता रहा कि उसके प्रयत्न भी अपने पिता को बचाने में विफल रहे। अब उसके सिर पर कर्ज का बोझ था और पिता का साया भी उठ चुका था। यह विचार उसे भीतर तक तोड़ता रहा। उसकी विवशता और निर्धनता ने उसे अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। अपने जीवन में असहनीय दारिद्र्य और कर्जदाताओं के लगातार दबाव से त्रस्त होकर उसने सोचा कि क्यों न वह अपने भाइयों से सहायता मांगे। इस आशा के साथ वह अपने भाइयों के पास गया और अपनी स्थिति को विस्तार से बताया। उसने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे थोड़ी धनराशि उधार दे दीजिए, मैं शीघ्र ही इसे वापस कर दूंगा। परंतु भाइयों ने न केवल उसकी सहायता से इनकार किया बल्कि उसका अपमान भी किया। वे ठहाके लगाते हुए कहने लगे, तूने अपनी सारी संपत्ति त्याग कर उस बीमार पिता को साथ ले जाने का निर्णय लिया था। अच्छा ही हुआ कि वह यहाँ से चला गया, अन्यथा उसकी देखभाल और उपचार पर हमें धन व्यय करना पड़ता। अब जा और अपने उसी पिता से मदद मांग ले, हमारे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह अपमान से आहत और मायूस होकर अपने घर लौट आया। वहां अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर दिन काटने लगा। एक रात जब दोनों गहरी निद्रा में थे, उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक वृद्ध पुरुष उससे कह रहा था, तेरे घर के पीछे की दीवार में एक मटका छिपा है, उस मटके में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जाकर उन्हें निकाल ले। उसने स्वप्न में ही उस वृद्ध से पूछा, क्या इन मुद्राओं में कोई बरकत है? वृद्ध ने उत्तर दिया, इनमें कोई बरकत नहीं है। ये सुनकर उसने मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया। प्रातः जब वह जागा तो उसने अपने स्वप्न का विवरण पत्नी को सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, उन मुद्राओं को ले आओ, हमारी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन वह दृढ़ता से बोला, बरकतहीन धन का क्या उपयोग, मैं इसे नहीं लाऊंगा। यह तो मात्र एक स्वप्न है जो झूठा भी हो सकता है। अगले दिन जब पति पत्नी सो रहे थे तो वही वृद्ध पुनः उसके स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, तेरे घर के पीछे की दीवार में 50 अशर्फियां हैं, जाकर उन्हें ले ले। उसने फिर वही प्रश्न किया, बाबा क्या उनमें बरकत है? वृद्ध ने उत्तर दिया, बरकत तो नहीं है। तीसरी रात भी वह बुजुर्ग उसके ख्वाब में आया और इस बार उसने कहा, अब दीवार में मात्र 10 अशर्फियां बची हैं, उन्हें ले लो। लेकिन जैसे हमेशा होता था, उसने फिर वही प्रश्न पूछा, बाबा क्या उनमें बरकत है? और उत्तर में उसे फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उसने अशर्फियां लेने से फिर मना कर दिया। दिन पर दिन बीतते गए और वही स्वप्न उसे लगातार आता रहा। अंततः चौथी रात बुजुर्ग फिर प्रकट हुआ और कहा, अब उस दीवार में केवल एक ही अशर्फी बची है, उसे निकाल लो। उसने पुनः वही प्रश्न किया, क्या उसमें बरकत है? इस बार वृद्ध ने कहा, हाँ, उस अशर्फी में बरकत है। सुबह होते ही उसने बिना अपनी पत्नी को बताए दीवार के पास जाकर खुदाई की। वहां से उसे एक मिट्टी की मटकी मिली जिसके अंदर केवल एक अशर्फी थी। अशर्फी लेकर वह बाजार गया और सोचने लगा, क्यों ना आज कुछ अच्छा भोजन कर लिया जाए। उसने उस अशर्फी से एक मछली खरीदी और घर ले आया। घर आकर जब उसने मछली का पेट काटा तो भीतर से 2 अद्भुत मोती निकले, जिनकी चमक से सारा घर रोशन हो गया। उसने उन मोतियों को उठाया और एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब मोतियों को देखा तो सन्न रह गया। उसके होश उड़ गए और वह कांपती आवाज में बोला, भाई ये मोती तुझे कहां से मिले? उसने जवाब दिया, ये मेरे हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूं, इनकी कीमत दे दो। जौहरी ने कहा, भाई मेरे पास पूरी संपत्ति भी तेरे इन मोतियों की कीमत चुकाने के लिए नाकाफी है, ये अनमोल है। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। मोतियों को देखकर राजा भी अवाक रह गया। उसने तत्काल आदेश दिया कि उसे 90 घोड़े अशर्फियों से लदे हुए दे दिए जाएं। राजा ने कहा, फिर भी तेरे इन मोतियों की पूरी कीमत मैं चुका नहीं पाया हूं। जैसे ही मेरे पास और धन आएगा मैं तुझे बाकी धन भी भिजवा दूंगा। उस गरीब ने राजा को धन्यवाद दिया और अशर्फियों से लदे घोड़ों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने अपने सारा कर्ज चुका दिया और एक सुंदर घर तथा अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। अब वह अपनी जिंदगी आराम और शान से बिताने लगा।
इसी दौरान उसके भाइयों के घर में बुरी हालत हो गई। उनके घर में एक भयंकर बीमारी फैल गई और जो भी धन था वह इलाज में खत्म हो गया। बावजूद इसके बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर एक रात तेज बारिश के साथ जबरदस्त तूफान आया। हवा इतनी प्रचंड थी कि उनके घर की दीवारें हिलने लगी। डर के मारे वे घर से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में तूफान ने उनके घर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पहले ही बीमारी और गरीबी से जूझ रहे परिवार ने जब अपना घर उजड़ते देखा तो वे सभी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी किसी ने सलाह दी, फलानी जगह पर एक बहुत बड़ा रईस रहता है, वह गरीबों की मदद करता है, वहां जाओ, शायद वह तुम्हारी सहायता कर दे। तीनों भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे वहां पहुंचे। घर के बाहर खड़े दरबान ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने दरबान से कहा कि वे मालिक से मिलना चाहते हैं। दरबान ने अंदर जाकर अपने मालिक को बुलाया। जब मालिक बाहर आया तो तीनों भाई और उनकी पत्नियां स्तब्ध रह गई। वह रईस व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उनका छोटा भाई था, जिसे कभी उन्होंने तिरस्कृत किया था। उन्होंने आपस में कहा, हमने इसे कभी कुछ नहीं दिया, अब यह हमारी क्या मदद करेगा। वे मायूस होकर जाने लगे, लेकिन उनके छोटे भाई ने उन्हें रोक लिया। बहुत प्रसन्नता के साथ गले लगाया और घर के अंदर ले गया। उसने उनका भरपूर आदर सत्कार किया और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। भाइयों ने अपनी सारी विपदा सुनाई, कैसे बीमारी ने उनकी जमा पूंजी खत्म कर दी और तूफान ने उनका घर उजाड़ दिया। छोटे भाई ने उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाया और उनके रहने के लिए एक अच्छा घर बनवा दिया। बड़े भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतनी दौलत कहां से आई। उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। छोटे भाई ने कहा, यह सब मेरे पिता की सेवा का फल है, उनकी दुआओं ने मुझे यह सब दिया है। यह सुनकर भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि माँ बाप की सेवा ही सच्ची संपत्ति है। जो लोग अपने माँ बाप को तिरस्कृत करते हैं उनका जीवन जिल्लत और तकलीफ में बीतता है और मरने के बाद भी उन्हें सजा मिलती है। इसलिए जो भी संभव हो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। छोटे भाई ने अपने पिता की सेवा की, इसलिए उसे सुख समृद्धि का वरदान मिला। वहीं बड़े भाइयों ने पिता को घर से निकाल दिया और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यही कारण था कि उनका जीवन दुख और विनाश से भर गया। एक बार नारद मुनि ने अपने मन में यह विचार किया कि धर्म, कर्म और परोपकार से मनुष्य को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे, परंतु वे संतोषजनक उत्तर नहीं पा सके। अपनी शंकाओं को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए नारद मुनि ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य द्वारा किए गए दान का फल उसे इस लोक में और मृत्यु के उपरांत किस रूप में मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करते हुए उत्तर दिया, हे नारद, जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ या लालच के किसी की सहायता के लिए कुछ प्रदान करता है तो वही दान कहलाता है। दान कई प्रकार का होता है, किंतु जो दान हृदय की पवित्रता और पूर्ण समर्पण से किया जाता है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। छोटे से छोटा दान भी यदि उसे सच्ची भावना से दिया गया हो, बड़े से बड़े उपहार के समान पुण्य प्रदान करता है। अब रही बात दान के फल की। जो मनुष्य दान करता है उसे इस जीवन में तो इसका लाभ मिलता ही है, मृत्यु के पश्चात भी यह उसका सहायक बनता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा यमलोक के मार्ग पर जाती है तो उस मार्ग के अनुभव उसके द्वारा किए गए कर्मों और दान पर निर्भर करते हैं। दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग सुखद और शांति से भरा होता है, जिस पर महान आत्माओं को ले जाया जाता है। वे आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया और परोपकार के कार्य किए। दूसरा मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, जहां तीव्र सर्द हवाएं आत्मा को कंपा देती है। यदि उस मनुष्य ने अपने जीवन काल में किसी को गर्म वस्त्र दान किए हो तो उन वस्त्रों के माध्यम से उसकी आत्मा को उस ठंडक से राहत मिलती है। इसी प्रकार यदि उसने किसी भूखे को भोजन कराया हो या अन्न दान किया हो तो उसकी आत्मा को उस मार्ग पर भोजन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना
हमेशा जीवन में फलदायी होता है। ऐसी पवित्र भावना से की गई सेवा के बदले में दूसरों की ओर से निकले आशीर्वाद और शुभकामनाएं न केवल आपके कष्टों को हरती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के द्वार भी खोल देती है। इसी संदर्भ में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का समाधान करेगी और दान का महत्व तुम्हें भली भांति समझाएगी। ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। सेवा भावना से ओतप्रोत वह राजा अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मृत्यु के तुरंत पहले और उसके बाद मनुष्य के शरीर और आत्मा के साथ क्या घटित होता है। क्या वास्तव में शरीर में आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वह आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है और उसका क्या होता है? इन विचारों ने राजा को बेचैन कर दिया। अगले दिन उसने अपने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, राजपुरोहित और अन्य विद्वानों के सामने यह प्रश्न रखा, परंतु कोई भी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। अंततः राजा ने घोषणा की कि पूरे राज्य में मुनादी करवाई जाए। जो भी व्यक्ति कब्र में मृतक के समान रात भर लेटकर मृत्यु के उपरांत होने वाली क्रियाओं का अनुभव करके बता सकेगा, उसे 500 सोने की मोहरें पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई। उसी राज्य में एक अत्यंत लालची और कंजूस व्यक्ति रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। जब उसने इस मुनादी को सुना तो धन के लालच में वह तुरंत राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं रात भर कब्र में लेटने के लिए तैयार हूं। राजा ने अपने सेवकों को उस व्यक्ति के लिए अर्थी सजाने का आदेश दिया। अर्थी सजाई गई और सभी लोग उसे लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में उस व्यक्ति का एक भिखारी मित्र उसे रोकते हुए बोला, तुम रात भर कब्र में लेटे रहोगे, पर यदि तुम सचमुच मर गए तो तुम्हारे धन का क्या होगा? भिखारी की यह बात सुनकर लालची व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन धन की लालसा उसे हर संशय से परे ले गई। भिखारी बार बार कंजूस आदमी से कहता रहा, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे पास जो इतना धन है वह मुझे दे दो। अब इस धन का क्या होगा? भिखारी की यह रट कंजूस के दिमाग को खाई जा रही थी। कंजूस यह सोचकर परेशान हो रहा था कि जो धन बढ़ाने के लिए वह कब्र में लेटने को तैयार हुआ है, उसे इस भिखारी को कैसे दे दे। बार बार मना करने के बावजूद भिखारी ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उससे धन की मांग करता रहा। आखिरकार कंजूस आदमी जब बुरी तरह तंग आ गया तो उसने पास में पड़े बादाम के छिलकों के ढेर से मुट्ठी भर छिलके उठाए और भिखारी को थमा दिए। भिखारी वह लेकर चला गया। इसके बाद कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया। ऊपर से कब्र को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन सांस लेने के लिए सिर के पास एक छोटा सा छेद छोड़ दिया गया। सभी लोग कंजूस को कब्र में छोड़कर चले गए ताकि सुबह राजा को वह मरने के बाद के अनुभव सुनाए। रात के समय एक सांप कब्र पर आया और उस छेद से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कब्र में हो रही हलचल से कंजूस बुरी तरह घबरा गया, लेकिन जैसे ही सांप छेद के रास्ते से अंदर आने का प्रयास करता, रास्ते में बादाम के छिलके रुकावट बन जाते। छिलकों की वजह से सांप कब्र के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। सांप ने काफी प्रयास किए, लेकिन जब वह सफल नहीं हो सका तो वहां से चला गया। कंजूस ने राहत की सांस ली और सोचा कि आखिर सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। उसने चारों ओर हाथों से टटोल कर देखा तो पाया कि बादाम के छिलके छेद के पास फंसे हुए हैं। तभी कंजूस के मन में यह ख्याल आया कि यही वही छिलके हैं जो उसने भिखारी को दान में दिए थे। उसने महसूस किया कि उसकी जान इन्हीं छिलकों की वजह से बची है। कंजूस समझ गया कि दान के महत्व को उसने कभी नहीं समझा था, लेकिन आज वह उसकी जान बचाने का कारण बना। सुबह होते ही राजा के सैनिक उत्सुकता पूर्वक कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र को खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। उन्होंने उसे राजा के पास ले जाने की तैयारी की, लेकिन कंजूस सैनिकों की बात अनसुनी करके सीधे अपने घर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपना सारा धन निकाला और गांव के लोगों और भिखारियों में बांट दिया। यह देख भिखारी हैरान था। वह सोच रहा था कि जो कंजूस कल तक कुछ भी देने को तैयार नहीं था,
वह आज अपना सारा धन बांट रहा है। इसके बाद कंजूस को राजा के दरबार में ले जाया गया। वहां उसने राजा के सामने पूरी घटना बताई और कहा, महाराज, मुझे अब समझ आ गया है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये केवल दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि आपके जीवन को भी बचा सकता है। कंजूस ने बीती रात का किस्सा सुनाते हुए कहा, महाराज, जीवन में सबसे बड़ा धन दान है। धन का सही उपयोग तभी होता है जब वह जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाए। दान करना सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी इस सत्य को समझ लेता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। धन के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। जितना संभव हो अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक भिखारी था। वह अपना जीवन भीख मांगकर व्यतीत करता था। उसे जो कुछ भिक्षा में मिल जाता वही उसके पेट भरने के लिए पर्याप्त था। एक दिन वह भिक्षा मांगने निकला। उस दिन एक बड़ा त्योहार था। उसे उम्मीद थी कि आज उसे खूब भिक्षा मिलेगी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे भिक्षा दी तो कुछ ने अनदेखा कर दिया। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि आज उसे अच्छी भिक्षा मिले। चलते चलते अचानक उसने देखा कि राजा का रथ उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। राजा मुझे भिक्षा देंगे तो शायद मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सोचते हुए वह राजा के रथ के पास पहुंचा। राजा का रथ रुक गया और राजा स्वयं रथ से नीचे उतरे। ये देखकर भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा को प्रणाम किया और उनसे भिक्षा की याचना करने लगा। लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने कहा, आज मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूं। ये सुनकर भिखारी हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसा दिन आ गया है कि राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद भिखारी हूं। राजा ने कहा, मेरे ज्योतिषियों और राज पुरोहितों ने मुझे सलाह दी है कि अगर मैं 8 दिन तक एक भिखारी की तरह रहकर भिक्षा मांगूं और जो कुछ भी मिले उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं तो मेरी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आज मैं राजा नहीं, एक भिक्षुक हूं और मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। भिखारी इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास तो बस कुछ सिक्के और थोड़ी से अनाज है। मैं आपको क्या दे सकता हूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें और भिक्षा मिल जाएगी, लेकिन मुझे यह अवसर दो। मैं तो भिक्षा मांगने में भी निपुण नहीं हूं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे झोले से 2 मुट्ठी अनाज दे दो। बेचारा भिखारी, जो पहले से ही अपनी दिन भर की न्यून भिक्षा को लेकर परेशान था, ये सुनकर और विचलित हो गया। ऊपर से राजा जैसे साम्राज्याधिपति से इनकार करना तो असंभव था। भारी मन से उसने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपको 2 मुट्ठी अनाज दे देता हूं। राजा ने कहा, लेकिन 1 मुट्ठी अनाज मैं खुद तुम्हारे झोले से लूंगा। भिखारी का हृदय भीतर से टूटा हुआ था, लेकिन वह विवश था। उसने मूक सहमति दी और राजा ने अपने हाथ से झोले से अनाज निकाला। राजा ने धन्यवाद कहा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। उधर भिखारी ने भीख मांगने की अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की, परंतु उसके मन में एक अजीब उदासी व्याप्त थी। उस दिन जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा में थी। उसे आशा थी कि पर्व के दिन अधिक भिक्षा मिली होगी, परंतु जैसे ही उसने अपने पति को निराश देखा, उसने पूछ लिया, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? भिखारी ने उत्तर दिया, आज भिक्षा बहुत कम मिली और उसमें से भी राजा ने 2 मुट्ठी अनाज ले लिया। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, जो मिला है वही दे दो। ये कहकर उसने झोले में हाथ डाला। तभी उसके हाथ में कुछ सिक्के महसूस हुए। उसने जब उन्हें बाहर निकाला तो अवाक रह गई। सिक्के सोने के थे। उसने विस्मय से पूछा, यह कैसे हुआ? भिखारी ने सारी घटना उसे बताई। पत्नी ने कहा, सोचो, यदि तुमने 2 की जगह 3 मुट्ठी अनाज दे दिया होता तो कितने अधिक सिक्के मिलते। भिखारी को अब समझ में आने लगा कि राजा ने क्यों कहा था, 1 मुट्ठी अनाज मुझे स्वयं लेने दो। दरअसल जब राजा ने भिखारी के झोले से अनाज लिया तो उसके हाथ में पहले से सोने के सिक्के थे, परंतु भिखारी यह देख नहीं सका क्योंकि वह अपनी क्षति के दुख में आंखें बंद किए बैठा था। अब सारा रहस्य स्पष्ट हो गया। भिखारी ने मन ही मन राजा को धन्यवाद दिया और उसे हृदय से आशीर्वाद दिया।
उसने उसी दिन भीख मांगना छोड़ने का निर्णय लिया। मेहनत मजदूरी से उसने जीवनयापन शुरू किया। उसकी कमाई अब अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने यह भी संकल्प लिया कि अपनी आय का एक हिस्सा सदैव दान करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि उसका फल अप्रत्याशित रूप से वापस भी मिलता है। किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम रंजना था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसका परिवार सरल और छोटा था। 2 बेटे, 2 बहुएं और एक नन्ही बेटी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उन्होंने अपनी गृहस्थी को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित कर लिया था। छोटे बेटे ने सेना में शामिल होकर अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले लिया था, जबकि बड़ा बेटा और उसकी पत्नी रंजना के साथ उसी गांव में रहते थे और परिवार का खर्चा कुशलता पूर्वक संभाल रहे थे। रंजना की छोटी बेटी राखी अब विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन वृद्धा की गिरती सेहत उसे चिंतित करती थी। उसे डर था कि यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। हालांकि राखी के दोनों भाई उसे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन भाभियों का स्वभाव कुछ अलग और स्वार्थी था। राखी, जो रंजना की इकलौती बेटी थी, पढ़ाई में अव्वल थी। वह गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। रूप लावण्य की मिसाल राखी का व्यक्तित्व हर किसी का ध्यान खींच लेता था। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन रंजना ने अपनी बेटी से शिकायत भरे स्वर में कहा, राखी, ये क्या है बिटिया? तू अब तक किताबों में डूबी हुई है। शाम के 5 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है। मोहल्ले की औरतें भी आने लगी हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि दुल्हन के चेहरे पर चमक नहीं है तो क्या कहेंगी? राखी ने माँ की बातों पर खींच भरी नजरों से देखते हुए उत्तर दिया, माँ, आपको मोहल्ले की औरतों की चिंता है, पर अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपने लिए कुछ बड़ा करना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और वह लड़का जिससे आप मेरी शादी करवा रही हैं, वह एक नशेड़ी है। वह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, जिसके पास न तो कोई संस्कार है और न ही कोई खुद का मान सम्मान। माँ, ऐसे इंसान के साथ क्या मैं खुश रह पाऊंगी? राखी के तीखे शब्दों ने उसकी माँ को असमंजस में डाल दिया। माँ समझ नहीं पा रही थी कि समाज के रीति रिवाजों का पालन करे या अपनी बेटी के सपनों को महत्व दे। उसी समय राखी की भाभी तेजी से कमरे में दाखिल हुई और तुनकते हुए बोली, ये सब निरर्थक बातें बंद करो। मैंने ये रिश्ता बहुत सोच समझकर तय किया है। बेवजह की फिजूलगिरी में मत पड़ो। लड़का इकलौता है, थोड़ा लाड़ प्यार का आदी है, लेकिन जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर पड़ेगा तो खुद ही संभल जाएगा। घर में न देवरानी है न जेठानी। तुम घर की अकेली मालकिन रहोगी। तुम्हें जो करना होगा वही होगा। अब और कोई बहस मत करना। मैंने अपने माँ बाप को पहले ही हामी भर दी है। आजकल के बच्चे तो वैसे भी कुछ समझते नहीं। भाभी की बातों से राखी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि भाभी का स्वभाव नियम के पत्तों की तरह कटु था। जिनके मन में इतनी कड़वाहट भरी हो, वे मिठास कैसे बांट सकते हैं? लेकिन अपनी माँ तो अपनी होती है। यही सोचकर राखी ने एक बार फिर अपनी माँ को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, माँ, अभी भी समय है। मेरे जीवन पर अंधकार मत फैलाओ। मुझे इस गहरे कुएं में मत धकेलो। मुझे पढ़ने दो, मुझे कुछ बनने दो। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो इससे कहीं बेहतर रिश्ते आएंगे। रंजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटिया, इसमें कोई संदेह नहीं कि तू सफल होगी, लेकिन भविष्य का क्या भरोसा? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। राखी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा, अगर नीरज भैया यहाँ होते तो वे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। वे मेरी मन की पीड़ा को समझते। लेकिन परिस्थितियां जैसे राखी के विरुद्ध थी। उसका छोटा भाई नीरज सेना में था और छुट्टी पर नहीं आ सका था। राखी को लगा जैसे वह पूरी तरह अकेली और असहाय हो गई है। उसने तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां भरनी शुरू कर दी। उधर भाभी उसे ताने मारते हुए बोली, फिर से रोना शुरू कर दिया? कितनी बार समझाया है, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अमीर खानदान है, लड़का इकलौता है, 50 बीघा जमीन का मालिक है।
तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रानी बनकर ऐश करोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? राखी ने गुस्से और बेबसी से कहा। भाभी, आप नहीं समझेंगी, बात नौकरी की नहीं है, बात मेरे आत्मसम्मान की है। रानी बनकर भी अगर मैं किसी के सहारे पर जीऊंगी तो वह मेरा अपना जीवन नहीं होगा। इस पर रंजना ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, बिटिया, इसमें बुराई क्या है? मैंने भी तो तेरे पापा के सहारे पूरी जिंदगी काटी है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, तो तुझे क्यों होगी? राखी ने एक ठंडी आह भरते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन जवाब में केवल खामोशी थी। राखी ने कहा, माँ, वह समय और था, पर आज का युग बदल चुका है। माँ ने जवाब दिया, पहले तो लड़कियों को इतना पढ़ाते ही कहाँ थे? राखी ने गंभीर होकर कहा, माँ, आपने खुद देखा है, उस दौर में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के अवसर नहीं मिलते थे। तब आपकी पीढ़ी की औरतें दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर थी। लेकिन आज मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई में अव्वल स्थान प्राप्त किया है कि जाकर अपने प्रमाण पत्र और मेडल रद्दी में बेच दूं? वह अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मैंने जो मेहनत से यह उपलब्धियां हासिल की है उनकी कोई कीमत नहीं, और वह भी उस नशेड़ी के साथ विवाह के लिए? उसकी भाभी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इसमें बुराई क्या है? लड़का अमीर घर का है, हो सकता है बस तभी कभार ले लेता हो। राखी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाभी, मैंने उसे देखा है। वह कनक की शादी में नशे में धुत घूम रहा था, उसे चोटें भी लगी थी और वह बेहुदा बातें कर रहा था। राखी की भाभी ने फिर से समझाने की कोशिश की, शादी ब्याह में ऐसा तो होता ही है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन राखी ने झल्लाते हुए जवाब दिया, भाभी, यही तो समस्या की जड़ है, विनाश यही से शुरू होता है। शराब पीने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं, कभी खुशी का तो कभी किसी पर्व या थकान का। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। पहले इंसान शराब पीता है और फिर शराब इंसान को पीने लगती है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, जब तुम वहां जाओगी तो सब बदल जाएगा। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदारी से काम लेती हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम वहां जाकर सब ठीक कर लोगी। माँ ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तेरे भैया से कहूंगी कि तेरे ससुराल वालों से तेरी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मांग ले। अब तो खुश? राखी ने हल्के व्यंग्य के साथ मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप पहले से ही मेरी पढ़ाई के लिए इजाजत मानने की बात कर रही हैं। शादी से पहले जब आप मेरे लिए कोई निर्णय नहीं ले सकते तो शादी के बाद उम्मीद रखने का औचित्य ही क्या? माँ ने कहा, अपना दिमाग मत चला मेरे लाडो, ये सब तो सदियों से होता आया है, तो कौन सा इस परंपरा की धारा को बदल देगी? जल्दी कर, कपड़े बदल और नीचे आ जा, मोहल्ले की औरतें आने लगी हैं। रंजना और उसकी भाभी, सास बहू दोनों नीचे आईं और घर आई औरतों का स्वागत करने लगी। दूसरी ओर राखी अपने मेडल और प्रमाण पत्रों को संभालकर पुराने ब्रीफकेस में रख रही थी। समाज की खोखली सोच में उलझे आंसुओं को पोंछते हुए वह एक गहरी सांस लेकर शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। उसके आंसू उसके भीतर की बेचैनी को छलका रहे थे। कुछ देर में खुद को संभालते हुए राखी ने पीले रंग का सूट पहना और नीचे आ गई। उसके कदम मानो अनमने से उठ रहे थे, जैसे हर कदम भारी पड़ रहा हो। मोहल्ले की औरतों ने लकड़ी के फट्टे पर बैठाकर हल्दी की रस्म शुरू की। राखी ने अपनी माँ की बात मानते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान ओढ़ी, लेकिन उसके भीतर सवालों का अंबार था। झूठी मुस्कान के पीछे उसका मन अंदर ही अंदर चीख रहा था। परंतु मन की आवाज को सुनने वाला समाज कहा। रस्मों का सिलसिला चलता रहा और राखी ने अपनी किताबों की दुनिया में खोने की कोशिश की, पर हर नई रस्म उसे चाहकर भी उससे दूर नहीं होने दे रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब राखी की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। चारों ओर शादी की धूमधाम थी। बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। कहीं गीत संगीत हो रहा था तो कहीं मिठाइयों और फूलों की सुगंध ने माहौल को महका दिया था। लेकिन इस चमक धमक से परे दुल्हन बनी राखी अपने उजरे सपनों का मातम मना रही थी। शादी की रस्में पूरी हो गई और अग्नि को साक्षी मानकर ले गए वचनों के साथ राखी का जीवन एक बंधन में बंध गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पंख काटकर उसे पिंजरे में कैद कर दिया हो। उसके सपने जो उसने अपने मेडल और प्रमाण पत्रों के साथ संजोए थे, अब तकदीर के हवाले कर दिए गए। विदाई के समय राखी ने अपनी वही अटैची उठाई और न चाहते हुए भी
एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चली। माँ ने अपनी लाडली बेटी को आंसुओं में डूबते हुए सीने से लगाकर उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी लाडो, मुझे माफ करना। हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनके बच्चे सुखी रहे, और मैं भी तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। जिस तंगहाली में तूने अपनी जिंदगी जी है, मैं नहीं चाहती कि आगे तुझे उसी तंगहाली का सामना करना पड़े। इसलिए यह निर्णय मैंने तेरे लिए लिया है। लेकिन राखी की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, उसके होठों पर कोई शब्द नहीं थे। वह एकदम मूक बनकर अपनी माँ के सामने खड़ी रही, जैसे कोई संगमरमर की प्रतिमा हो। उसके सारे आंसू तो पहले ही बह चुके थे, और जो कुछ कहना था वह पहले ही कह चुकी थी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि आंसू बहाने और शब्दों के जाल बुनने से उसका कोई भला नहीं होगा। इसलिए वह खामोशी से उस राह पर चल पड़ी जहां उसकी किस्मत उसे ले जा रही थी। पीछे से भाभी ने उसका संदूक झपट कर हाथ से खींच लिया और बोली, अरे ऐसे कहां ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़ जाओ। राखी ने एक तीखी आवाज में उत्तर दिया, जिन सपनों को आप सबने मार दिया, उनकी राख और अस्थियों को तो मुझे अपने पास रखने दो। सुमित, जो राखी का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, ले जाने दो, तुझे क्या करना है इस रद्दी का। राखी मन ही मन सोचने लगी, भाई साहब मेरे सपनों को रद्दी समझते हैं, वो क्या मेरे मन की पीड़ा को समझेंगे। वह चुपचाप सबसे मुंह मोड़कर गाड़ी में बैठ गई। तय तिथि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ और राखी विदा होकर ससुराल पहुंच गई। वहां ससुराल वालों ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उनके व्यवहार में एक औपचारिकता और दिखावा साफ झलक रहा था। कमल के माता पिता, छोटी बहन और कुछ चाची ताई राखी के सामने कमल की खूबियों की प्रशंसा करते हुए पुल बांध रहे थे। उनकी बातों से राखी को यह स्पष्ट हो गया कि माता पिता के जरूरत से ज्यादा लाड़ और लापरवाही ने कमल को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया है। राखी और कमल की सुहागरात के लिए फूलों की खुशबू से महकता, रंग बिरंगे फूलों से सजा कमरा तैयार किया गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह महकता हुआ कमरा सिगरेट के धुएं और शराब की गंध में तब्दील हो गया। राखी के भीतर उठने वाली उम्मीदों की छोटी छोटी लहरें अब खतरनाक ज्वार भाटा बन चुकी थी। कमल लड़खड़ाते कदमों से राखी की ओर बढ़ा। राखी की शादी की पहली रात ही कमल को नशे में देखकर वह भीतर तक टूट गई। कमल के मुंह से शराब की तीखी गंध आ रही थी। अपनी लड़खड़ाती जुबान से उसने कहा, देखा राखी, मैंने तुझे पा ही लिया। राखी ने कहा, यह तो सही है, लेकिन यह शराब क्यों? कमल ने एक हल्की मुस्कान के साथ, जो राखी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जवाब दिया, दोस्तों ने तेरे संग मेरी खुशी में पार्टी मांगी थी और उन्होंने मुझे पिला दी। ये कहते कहते वह बिस्तर पर अचेत होकर गिर पड़ा। राखी पूरी रात अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए एक कोने में सिकुड़ी पड़ी रही। उसकी हथेलियों की मेहंदी, जो कभी उसकी खुशियों की गवाही देती थी, अब पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी। शादी की सारी चमक धमक अतीत की धुंधली याद बनकर रह गई थी। राखी की सुंदरता, उसका आत्मसम्मान और उसकी समझदारी, सब कुछ जैसे समय के थपेड़ों के आगे हार चुके थे। लेकिन कमल की मदिरा की लत ने हार मानने का नाम नहीं लिया। शादी के 1 साल बाद राखी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही कली ने राखी के जीवन में थोड़ी राहत भरी, उसे जीने का एक नया मकसद दिया। राखी ने सोचा, शायद अब कमल अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन यह केवल एक भ्रम साबित हुआ। कमल की नशे की आदत अब हदें पार कर चुकी थी। शराब से शुरू हुई यह लत अफीम, दतूरा और ड्रग्स तक जा पहुंची। उसे हर प्रकार के नशे को आजमाने की सनत लग चुकी थी। उसके दिमाग पर नशे का कब्जा इस कदर हो गया था कि उसकी इंसानियत कहीं गुम हो चुकी थी। वह अक्सर नशे की हालत में घर लौटता, या तो पिटा हुआ या किसी झगड़े की नई शिकायत के साथ। राखी, जो बेहद भावुक और सहनशील थी, इस स्थिति से टूटने लगी। उसकी सहन शक्ति की सीमा तब खत्म हो गई जब एक दिन कमल ने नशे में अपने पिता पर हाथ उठा दिया। ससुराल में वैसे भी बहू का साथ देने वाला कोई नहीं था। सभी राखी को ही दोषी ठहराते थे, कहते, बहू में ही कोई खोट होगी, तभी बेटा ऐसा कर रहा है। लेकिन जब कमल ने अपने पिता को मारा, तब जाकर उनके भीतर पश्चाताप जागा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कमल को सिर चढ़ाकर कितनी बड़ी गलती की थी। एक दिन राखी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कमल के हाथ से शराब की बोतल छीन ली
और उसका विरोध किया, लेकिन कमल की आंखों में खून उतर आया। वह आपा खो बैठा और जानवर की तरह राखी पर झपट पड़ा। उसने राखी को जमीन पर पटक कर उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। राखी की चीखें सुनकर कमल के पिता दौड़कर वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वह हमेशा छोटी मोटी घटनाओं पर चुप रहते थे, लेकिन आज मामला गंभीर हो गया था। उन्होंने हाथ में छड़ी उठाई और गुस्से में चिल्लाए, निकम्मे, क्या बहू को मार ही डालेगा? क्रोध से कांपते हुए उन्होंने कमल का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। कमल ने अपने पिता के हाथ झटकते हुए उन्हें जोर से धक्का दे दिया। इसके बाद वह पागलपन में राखी की तरफ झपटा। यह देखकर उसके पिता ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से कमल पर प्रहार किया, लेकिन यह हमला कमल की गुस्से की आग में घी का काम कर गया। उसने राखी को छोड़कर अपने पिता की तरफ दौड़ लगाई और एक करारा थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ दिया। यह ऐसा झटका था जिसकी उनके बूढ़े दिल ने कल्पना तक नहीं की थी। उनके भीतर जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ। यही बेटा जिसके जन्म पर उन्होंने खुशी में थाली बजाकर तोड़ डाली थी, वही बेटा आज उनकी इज्जत और आत्मसम्मान को चूर चूर कर गया। वे लड़खड़ाते कदमों से अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गए। घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। जब पड़ोसियों ने बेटे की यह निर्ममता देखी तो उनकी आंखें फटी रह गई। सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली और कमल को कोसने लगे। सबकी बातें सुनकर कमल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। इस भयावह घटना ने उसके पिता के मन को झकझोर कर रख दिया। वे इस अपमान से इतने आहत हो गए कि उन्हें अपना जीवन अब अभिशाप जैसा लगने लगा। उनके विचार मृत्यु की ओर मुड़ने लगे, लेकिन राखी ने उनके हाथ पकड़कर रोका। वह बोली, पिताजी, अगर आप शुरू से ही मेरा साथ देते तो शायद कमल इतना गिरा हुआ काम नहीं करता। लेकिन मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपको जीकर मुझे सहारा देना होगा और अपनी पोती के लिए खड़े रहना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरी बेटी बिना पिता और दादा दोनों के प्यार से वंचित हो जाए? वह मासूम है। क्या उसके साथ ही अन्याय होगा? अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो समाज हमेशा औरत को ही दोषी ठहराता है। ये सोचने की बजाय कि पति क्यों मरा, वे सोचते हैं कि औरत में ही कोई कमी होगी। क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझे और मेरी बेटी को ऐसी ही बातों का शिकार बनाएं? पिताजी, दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान अपनी जान देकर किया जाए। मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ और आपको भी यह समझना होगा। समय के साथ हर घाव भर जाएगा, बस हमें धैर्य रखना होगा। राखी के शब्दों ने उनके मन को संभालने का काम किया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए राखी की बात मान ली। झगड़े के बाद कमल ने 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर केवल शराब को अपना सहारा बनाया। चौथे दिन किसी ने आकर बताया कि वह सड़क पर पड़ा हुआ है और खून की उल्टियां कर रहा है। ये सुनकर राखी की सांसें जैसे थम गई। जिस बात का डर उसे भीतर से खा रहा था वह सच हो गई थी। वह दौड़ती हुई कमल के पास पहुंची और उसे किसी तरह संभाल कर डॉक्टर के पास ले गई। जब तक घर के लोग अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उसकी हालत का जायजा लिया और कुछ जांचें कराईं। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसके फेफड़े पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मौत को करीब महसूस कर कमल का मन विचलित हो उठा। उसे अपने पूरे जीवन की गलतियां, पाप और अपराध याद आने लगे। उसने अपनी पुरानी बुरी संगत, अपने पियक्कड़ दोस्तों और अपनी पत्नी माता पिता की बर्बाद हुई जिंदगी के बारे में सोचा। उसकी आत्मा पश्चाताप की आग में जलने लगी, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं बचा था। अपनी टूटती हुई सांसों के बीच उसने राखी और अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी गुनाहों की माफी मांगी। कमल ने कांपती आवाज में राखी से कहा, राखी, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया। राखी का सारा गुस्सा शांत हो चुका था। वह कमल के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कमल ने अपनी अंतिम सांसों में राखी से विनती की, मेरे मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी फिर से संवार लेना, एक नई शुरुआत करना, मुझ जैसे पापी को भूल जाना। राखी ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह घर कैसे बच सकता है?
कमल ने धीरे धीरे जवाब दिया। जो घर मैंने उजाड़ा वह मेरे मरने के बाद ही बच सकेगा। मुझे वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगी। राखी ने कमल का हाथ थामकर धीमी आवाज में कहा, हाँ कमल। उसके इतना कहने के बाद कमल ने अपनी आखिरी सांस ली। अब कमल को गुजरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। उनकी बेटी रिद्धिमा अब 6 साल की हो गई है। राखी ने अपने जीवन के हर पल को अपनी बेटी के सहारे काटा है। रिद्धिमा ही अब उसका जीने का एकमात्र सहारा बन गई है। माँ और बेटी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राखी के माँ और भाई उसके ससुराल आए। राखी ने सोचा कि वे शायद बेटी के दुख और हालचाल जानने के लिए आए होंगे। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर उनसे आत्मीयता से मुलाकात की, लेकिन बात कुछ और ही निकली। राखी के ससुर ने ही उनके माता और भाई को बुलाया था। माँ ने कहा, राखी, अब समय आ गया है कि कुछ निर्णय लिया जाए। राखी का भाई बोला, हाँ हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं। इस पर उसके ससुर ने कहा, तो फिर फैसला किया जाए। राखी ने विस्मित होकर पूछा, कौन सा फैसला? आप सब क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कमल के पिता, जो कि राखी के ससुर थे, कहने लगे, बेटा, वह वचन जो मेरे बेटे ने अपने आखिरी समय में तुमसे और मुझसे लिया था, अब उसे निभाने का समय आ गया है। हम तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। ये सुनकर राखी अवाक रह गई। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? इस घर से और आप सबसे दूर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये सच है कि पहले मुझे इस घर में रहकर कठिनाई होती थी, क्योंकि लोग सही बातों को नहीं मानते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और मुझे दूसरी शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी मेरे जीवन का सहारा है। अगर मुझे सुख मिलना होता तो वह मेरी पहली शादी से ही मिल जाता। राखी के ससुर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा तब तुम क्या करोगी? हमारा क्या भरोसा, हम कब तक जीवित रहेंगे? हमने पहले जो गलती की थी, अब उसे सुधारने का यह सही समय है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। जवानी और बुढ़ापा अकेले नहीं कटता, सहारे की आवश्यकता पड़ती है। राखी की माँ ने भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, जवानी और बुढ़ापे में सहारा अत्यंत आवश्यक होता है। राखी ने माँ से कहा, माँ, अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती तो मुझे पुरुष नाम की बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पर उसकी माँ ने गंभीरता पूर्वक कहा, बेटा, पुरुष नाम की बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में पिता और भाई, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे का सहारा होता है। यदि यह तीनों ही किसी की किस्मत में न हो तो उस स्त्री को समाज में अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और जीने में उन्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, यह तो तुम जानती ही हो। राखी के भाई, माँ, सास और ससुर ने उसे हर प्रकार से समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन जब राखी नहीं मानी तो उसके ससुर ने कमल की आखिरी इच्छा का वास्ता देकर उसे राजी कर लिया। राखी ने केवल कमल की इच्छा को पूरा करने के लिए हामी भर दी, लेकिन अंदर से उसका दिल टूटकर बिखर गया। कुछ दिन बाद राखी के भाई ने अपने सेना में तैनात एक फौजी मित्र से राखी के रिश्ते की बात पक्की की। उस फौजी के माता पिता और बहनें एक कार दुर्घटना में गुजर चुके थे। उसका एक भांजा था जो अब उसी के साथ रहता था। राखी का भाई उसे अपने घर से विदा करना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने घर ले आया। लेकिन शादी से पहले राखी के ससुर ने उससे ऐसा कुछ मांग लिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई। उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया, जिन्हें समेटने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती। राखी के ससुर ने एक दिन उसकी बेटी रिद्धिमा को मांग लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती को किसी और के घर पलते हुए नहीं देख सकता। आखिरकार वह हमारे खून की अमानत है। हमारे खून की परवरिश कोई बाहरी कैसे कर सकता है? मैं अपनी आंखों से यह कभी सहन नहीं कर सकता। और फिर हमारी इतनी जमीन जायदाद की इकलौती वारिस रिद्धिमा ही है। अगर कोई और वारिस नहीं होगा तो यह सब धन दौलत किस काम की? राखी उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। क्या वे लोग सच में उसे खुशियां दे रहे थे या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन रहे थे? अपने टूटते दिल को संभालते हुए राखी ने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, आप मुझसे मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी आत्मा मान रहे हैं। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं यूं ही किसी को सौंप दूं।
वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। उसके सास ससुर ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा, बेटा, हमें अपनी झोली में यह अमूल्य रत्न डालने दो। राखी एकदम शून्य हो गई, मानो वह पत्थर की मूर्ति बन गई हो। वह असमंजस में थी, क्या करे क्या न करे, लेकिन उसकी बेटी उनकी खून थी। राखी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती रिद्धिमा मेरे साथ रहेगी। ससुर ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। उसकी सास ने भी आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटी, तुम तो उसे जीवन भर का प्यार देना चाहती हो। राखी ने अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। शादी का दिन आ गया, या यूं कहे कि वह दिन आ गया जब माँ और बेटी का बिछड़ना तय था। शादी सादगी से संपन्न हुई। अब राखी और रिद्धिमा को अपने अपने रास्ते जाना था। राखी के सास ससुर ने उसे आशीर्वाद दिया और रिद्धिमा को अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन राखी की आंखों से अश्रुधाराएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसकी सांसें छीन रहा हो। उधर रिद्धिमा का भी रो रोकर बुरा हाल था। राखी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मेरी गुड़िया, हमेशा खुश रहना, खूब पढ़ना लिखना और अपने दादा दादी का नाम रोशन करना। उसने अपनी चुनरी रिद्धिमा को देते हुए कहा, यह चुनरी हमेशा अपने पास रखना। ये चुनरी मेरी छांव है। जब भी मुझे याद करो इसे ओढ़ लेना, तुम्हें मेरा एहसास होगा। रिद्धिमा ने अपनी माँ से लिपटते हुए कहा, माँ, जब मैं रोऊंगी तो मुझे चुप कौन कराएगा? जब मैं रूठूंगी तो मुझे कौन मनाएगा? माँ बेटी के इस भावुक बंधन को बड़ी मुश्किल से अलग किया गया। दोनों ने अपने आंसुओं को अपनी नियति मानकर अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। हालांकि समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिल कभी अलग नहीं हुए। अब उनकी दुनिया केवल इंतजार बनकर रह गई थी। रिद्धिमा हर दिन खिड़की पर खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार करती और राखी अपनी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए उसे याद करती रहती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। रिद्धिमा अब अपनी युवावस्था में कदम रख चुकी थी। उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, परंतु उसके हृदय और स्मृतियों में आज भी अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द अमिट रूप से अंकित था। हर क्षण उसकी आंखों के सामने केवल वही दृश्य तैरता था जब वह अपनी माँ से अलग हुई थी। एक दिन अपनी माँ की यादों में खोई हुई रिद्धिमा ने वह संदूक खोला जिसमें उसकी माँ के अनमोल स्मृति चिन्ह सहेजे हुए थे। उस संदूक में उसकी माँ के द्वारा जीते गए तमगे और प्रमाण पत्र रखे थे और साथ ही एक डायरी भी थी। उस डायरी में राखी, उसकी माँ के अधूरे सपनों का विवरण था। रिद्धिमा ने वह डायरी पढ़ी और उसे अपने हृदय से लगाकर ऐसा महसूस किया मानो वह अपनी माँ के आलिंगन में समा गई हो। उस क्षण रिद्धिमा ने ठान लिया कि उसकी माँ के अधूरे सपनों को वह अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगी। उसकी माँ डॉक्टर बनना चाहती थी और अब रिद्धिमा ने इस सपने को अपनी नियति बना लिया। इसके लिए उसे अपने घर से दूर उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाना था। जब उसने इस बात की अनुमति अपने दादा दादी से मांगी तो शुरुआत में उन्होंने अपनी पोती को खुद से दूर भेजने का सख्त विरोध किया, लेकिन रिद्धिमा की दृढ़ता के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। रिद्धिमा ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में प्रवेश लिया और पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई में जुट गई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में हर कदम पर अपनी मंजिल के करीब होती जा रही हो। उस अस्पताल के निकट एक आर्मी हेडक्वार्टर था जहां से घायल सैनिक इलाज के लिए आया करते थे। एक दिन एक जवान जिसका नाम लोकेश था गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। रिद्धिमा उसकी देखभाल में तल्लीन हो गई। समय के साथ उनकी दोस्ती गहराने लगी और यह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें स्वयं भी इसका आभास नहीं हुआ। लोकेश के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी दोनों अक्सर मिलते रहे, कभी कैफे में तो कभी कामकाज के स्थान पर। एक दिन कॉफी की चुस्कियों के बीच रिद्धिमा ने लोकेश से उसके परिवार के बारे में जानना चाहा। लोकेश ने कहा, मेरा घर हरियाणा के हिसार जिले में है। परिवार में केवल मेरी मामी है जिन्हें मैं माँ कहता हूँ। बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे मामा ने मुझे पाला, लेकिन मामा के शहीद हो जाने के बाद मेरी मामी ने मुझे संभाला।
लोकेश ने आगे कहा, मेरी मामी शांत स्वभाव की है। मामा के जाने के बाद तो उन्होंने जैसे बोलना ही छोड़ दिया है। वे बस एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रहती है और मेरी गुड़िया यही 2 शब्द दोहराती रहती है। आस पड़ोस के लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे पागल नहीं है, वे हालात की मारी हुई है। जिस दिन उस बच्ची का पता चल जाएगा वह शायद फिर से सामान्य हो जाएंगी। रिद्धिमा, जो लोकेश की बात ध्यानपूर्वक सुन रही थी, उत्सुकता पूर्वक पूछने लगी, यह बच्ची कौन है? लोकेश ने जवाब दिया, मुझे इतना ही पता है कि वह उनकी बेटी है जो उनकी पहली शादी से हुई थी। रिद्धिमा का अंतर्मन विचलित हो उठा। उसे लोकेश की बातों में कुछ ऐसा आभास हुआ मानो वह किसी भूले बिसरे रिश्ते की डोर को छू रही हो। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? लोकेश ने सहजता से उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं 1 महीने बाद छुट्टी लेकर माँ से मिलने गांव जा रहा हूँ। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। रिद्धिमा ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा बिना इजाजत के तो संभव नहीं है। मेरे दादा दादी ने मुझे बाहर पढ़ने की अनुमति दी है, लेकिन मैं उनकी सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेती। लोकेश मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना भी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की अनुमति से ही हर कार्य शुभ होता है। ऐसा करता हूँ, मैं माँ को यहाँ ही ले आऊंगा। इससे उनका इलाज भी हो जाएगा और तुमसे मुलाकात भी। ये सुझाव रिद्धिमा को उचित लगा। 2 महीने बाद लोकेश अपने घर से छुट्टी लेकर लौटा और अपनी माँ को साथ लाया। वह उन्हें अस्पताल में रिद्धिमा से मिलवाने ले गया। अपनी माँ को बाहर हॉल में बैठाकर लोकेश रिद्धिमा के केबिन में खबर देने गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रिद्धिमा उस समय अपने केबिन में मौजूद नहीं थी। अचानक हॉल की तरफ से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। लोकेश घबराकर उस ओर दौड़ा। उसी समय रिद्धिमा भी बाहर से लौट रही थी। उसने देखा कि एक महिला फर्श पर बैठी कांच के टुकड़ों में से कोई तस्वीर निकालने की कोशिश कर रही थी। रिद्धिमा तेजी से उनके पास पहुंची और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, अम्मा जी, कृपया ध्यान से, कहीं चोट न लग जाए। महिला ने तस्वीर को हाथ में लिया और उसे देखकर जैसे किसी भावनात्मक तूफान में डूब गई। रिद्धिमा ने उनकी ओर देखा और अचानक पहचान का एहसास हुआ। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लोकेश ने फुर्ती से उन्हें संभाला और डॉक्टर के पास ले गया। इलाज के बाद उसने अपनी माँ को दवाइयाँ दिलवाईं और उन्हें अपने एक रिश्तेदार के साथ काम भेज दिया। अगले दिन रिद्धिमा को होश आया। उसने अपने पास लोकेश और दादा दादी को खड़ा पाया। रिद्धिमा ने दादा दादी की ओर देखते हुए पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? दादा दादी ने शांत स्वर में कहा, हमें लोकेश ने बुलाया, उसने तुम्हारी हालत के बारे में बताया था। लोकेश ने गहरी चिंता के साथ कहा, तुम्हारी यह हालत देखकर मैं बहुत डर गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? रिद्धिमा ने धीरे से पूछा। तुम्हारी माँ कहाँ है? लोकेश ने जवाब दिया, मैं उन्हें गांव भेज चुका हूँ। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। 1 सप्ताह बाद जब रिद्धिमा थोड़ा सामान्य हुई, तब उसने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी माँ के अधूरे सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया। अब रिद्धिमा अपनी माँ से मिलने के लिए ऐसी व्याकुल हो उठी जैसे कोई पंछी खुले आकाश में लौटने की चाह में तड़प रहा हो। उसे लगा कि अपनी माँ के पास जाने का एकमात्र रास्ता लोकेश से विवाह करना ही है। उसने लोकेश और अपने दादा दादी को इस शादी के लिए राजी करना शुरू किया। लोकेश को समझ नहीं आ रहा था कि जो रिद्धिमा अभी कुछ समय पहले तक 2 साल बाद शादी की बात कर रही थी, वह अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। शादी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मंदिर में संपन्न हुई। रिद्धिमा के दादा दादी अपनी इकलौती पोती की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन रिद्धिमा का मन अपनी माँ से मिलने की बेचैनी में कहीं और ही था। शादी से पहले रिद्धिमा ने किसी को अपने निर्णय के पीछे का सच नहीं बताया। उसने वही चुनरी पहनी जिसे उसकी माँ ने उसके लिए अपने हाथों से सजाया था। शादी के बाद जब रिद्धिमा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, तो लोकेश अपनी माँ को नई बहू का स्वागत करने के लिए अंदर ले आया। जैसे ही लोकेश की माँ ने रिद्धिमा को घूंघट में देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। रिद्धिमा ने घूंघट उठाया और अपनी माँ की ओर देखा।
उसकी आंखें भी अश्रु सागर बन चुकी थी। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ही आपकी गुड़िया हूँ। माँ बेटी ने एक दूसरे को पहचान लिया और बरसों की वेदना को आंसुओं में बहा दिया। उनका आलिंगन जैसे वर्षों की तपिश को शीतलता में बदल रहा था। लोकेश अब सब कुछ समझ चुका था। उसने जान लिया कि रिद्धिमा ने शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की और अपनी माँ से मिलने के लिए यह कदम क्यों उठाया। रिद्धिमा ने अपनी माँ की पूरी निष्ठा से सेवा की। राखी ने अपनी बेटी पर वह सारा स्नेह उड़ेल दिया जो बरसों की दूरी ने बांध रखा था। माँ बेटी के बीच की खाई पाट दी गई थी। ये कहानी दर्शाती है कि माँ बेटी का संबंध ऐसा होता है जो समय और परिस्थिति के बाद भी कभी टूट नहीं सकता। लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी माँ बेटी को झेलनी न पड़े जैसी रिद्धिमा और राखी ने झेली। स्वाति 12वीं तक शिक्षित थी और उसके परिवार में 4 सदस्य थे। स्वाति, उसकी सास शारदा देवी, पति सुरेश और 4 साल की नन्ही बेटी रिया। स्वाभाविक रूप से सुरेश एक गंभीर शराबी था। स्वाति विभिन्न घरों में काम करके जो भी कमाई करती वह सुरेश उसे जबरन छीन लेता और सारा धन शराब में उड़ा देता। उसकी हालत यह थी कि जरूरत पड़ने पर घर के बर्तन तक बेच डालता, लेकिन स्वाति की मेहनत से जुटाए पैसे पर उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। स्वाति मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे बचाकर परिवार चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन सुरेश उन पैसों को भी शराब में घुमा देता। शारदा देवी और सुरेश दोनों ही पुराने विचारों के थे, जिनके अनुसार बेटी को घर पर एक बोझ समझा जाता था। ये लोग रिया से इतनी नफरत करते थे कि उसे देखना तक गंवारा नहीं था। इसके विपरीत रिया अपनी माँ स्वाति की तरह बेहद सौम्य और सुंदर थी। वह कभी किसी बात का विरोध नहीं करती थी, बस चुपचाप सहती रहती थी। दिन भर वह सास और पिता के अत्याचारों के बीच सहमी रहती, लेकिन रात को अपनी माँ से दिल खोलकर बातें करती। स्वाति को अपनी बेटी पर आए इन जुल्मों का दर्द बेहद सालता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। मासूम रिया, जो गुड़िया सी लगती थी, अपनी दादी और पिता के अत्याचारों का शिकार बनती रही। एक दिन सुरेश ने स्वाति से फिर पैसे मांगे। स्वाति ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। तुम्हारी लापरवाही और अय्याशी के लिए मेरे पास कोई धन नहीं है। इस पर सुरेश बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने स्वाति को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। गुस्से में उसके बालों को पकड़ते हुए सुरेश चिल्लाया, इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? चुपचाप पैसे दे, वरना तेरी बेटी को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। स्वाति गुस्से में अपने पति से बोली, तुम जैसे कायर जो अपनी बीवी की कमाई पर जीते हो, मुझ पर हाथ उठाकर अपनी झूठी बहादुरी साबित करना चाहते हो। शर्म तो तुम्हारे अंदर कभी थी ही नहीं, अब तो और भी बेशर्म हो गए हो। अपनी ही बेटी को सड़क पर छोड़ने की धमकी देते हो। सुरेश क्रोधित होकर चिल्लाया, अभी तुझे बताता हूँ। वह रसोई से चाकू उठा लाया और उसे लहराते हुए बोला, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी बेटी की जान ले लूंगा, उसकी गर्दन काट दूंगा। बता, तुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए या मरी हुई? सुरेश की इस धमकी से स्वाति का कलेजा कांप उठा। डर के मारे उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें रखे सारे पैसे सुरेश के हाथों में रख दिए। सुरेश पैसे झपटते हुए बोला, आइंदा अगर मेरे सामने जुबान लड़ाई तो माँ बेटी दोनों की लाशें यहीं मिलेंगी। ये कहते हुए उसने स्वाति को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ी और खुद बाहर चला गया। सारा दृश्य खिड़की से देख रही मासूम रिया अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ी। स्वाति उसे गले लगाकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। उसकी दुनिया में सिर्फ रिया ही थी जो उसकी अपनी लगती थी। स्वाति के माता पिता इतने गरीब थे कि चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने बड़े अरमानों से सुरेश के साथ उसकी शादी की थी, सोचकर कि सुरेश अपने मास्टर पिता की तरह एक नेक इंसान होगा। लेकिन हकीकत ने उनके सारे सपने चूर चूर कर दिए। सुरेश के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुरेश पर आ गई थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहा। स्वाति ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पा रही थी। शारदा देवी के ताने और सुरेश की मारपीट ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। रात गहरा चुकी थी।
रोज की तरह स्वाति ने घर का सारा काम निपटाया और रिया के पास लेट गई। उसने रिया को कहानी सुनानी शुरू की, एक राजकुमार की जो सफेद घोड़े पर आता है और राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। रिया उस रात कुछ अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहानी सुनने के बाद उसने स्वाति की ओर देखकर कहा, माँ, क्या मैं भी एक दिन उस राजकुमारी की तरह बन सकती हूँ? माँ, मुझे किसी राजकुमार की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। राजकुमार अच्छे नहीं होते, रिया ने मासूमियत से कहा। स्वाति ने समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा, राजकुमार बहुत अच्छे होते हैं, वो तुम्हारा ख्याल मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रखेंगे। रिया ने पलटकर कहा, मम्मी, पापा भी तो आपके राजकुमार थे, लेकिन वो अच्छे नहीं है। अगर मेरे राजकुमार ने भी मेरी गर्दन पकड़ी तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे बस आपके पास ही रहना है, किसी राजकुमार के पास नहीं जाना। रिया की ये मासूम बातें सीधे स्वाति के दिल में उतर गई। वह जानती थी कि रिया गलत नहीं थी। कभी स्वाति ने भी सपनों का राजकुमार चाहा था, लेकिन उसे मिला क्या? सपनों का राजकुमार तो दूर, उसकी जिंदगी सुरेश के साथ एक दुस्वप्न बन गई थी। स्वाति ने रिया को अपने सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा राजकुमार पापा जैसा नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। पर रिया रोते हुए बोली, माँ, मुझे डर लगता है, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज मुझे किसी राजकुमार के पास मत भेजना। स्वाति रिया की बातों पर खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि अगर रिया की शादी सुरेश जैसे किसी इंसान से हो गई तो उसकी भी वही हालत होगी जो आज स्वाति की है। एक दिन स्वाति काम से लौटने में देर कर बैठी। घर पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया। रिया को एक कोने में बैठे देखा तो उससे कहा, बेटा, वो गिलास लाकर दो ताकि मैं धो दूं। रिया ने धीरे से कहा, माँ, मैं गिर गई थी, मुझसे चला नहीं जा रहा, आप खुद ही ले जाओ। सुरेश यह सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। गुस्से में रिया को मारते हुए बोला, सारी जिंदगी इसी घर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी? कुछ काम काज सीख ले, तुझे ब्याह देना है समझी? ऐसे माँ को हुक्म देने से काम नहीं चलेगा। स्वाति तुरंत रिया के पास गई और उसे गले लगाकर अपनी ओट में छिपा लिया। सुरेश का क्रोध भड़कता रहा। वह बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला गया। रिया रो रही थी। सुरेश की मार से उसका सिर दीवार से टकरा गया था और खून बह रहा था। स्वाति ने उसकी चोट को देखा और अंदर ही अंदर टूट गई। वह जानती थी कि यह जिंदगी रिया के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल था, इसे बदलने की ताकत वह कहां से लाए? स्वाति ने हल्दी और गर्म तेल को मिलाकर रिया के माथे पर लगाया। बच्ची की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह दर्द से बिलख रही थी। स्वाति की आंखें भी नम थीं। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची का दर्द मिटाने की असफल कोशिश ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। रिया रोते रोते उसकी गोद में ही सो गई, लेकिन स्वाति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सारी रात अपनी बच्ची को सीने से लगाए बैठी रही, सोचती रही कि इस नर्क से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। सुबह 4 बजे उसने रिया को धीरे से जगाया। रिया ने आंखें मलते हुए कहा, माँ, सोने दो ना। स्वाति ने संयम से कहा, बेटा, हमें कहीं जाना है, तुम्हें पापा पसंद नहीं है ना? चलो, हम बहुत दूर चले जाएंगे। रिया ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन अगर पापा हमें ढूंढ लें तो? स्वाति ने दृढ़ता से कहा, नहीं बेटा, इस बार हम इतनी दूर जाएंगे कि वह हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। रिया ये सुनते ही जाग गई और जल्दी से बोली, चलो माँ, दादी के उठने से पहले ही निकलना होगा। अगर उन्होंने देख लिया तो वह पापा को जगा देंगी। स्वाति ने चुपचाप अपने बक्से से मेहनत से बचाए गए 5000 रुपए निकाले। ये रकम उसके लिए संजीवनी की तरह थी। दोनों चुपचाप घर से निकले और बस स्टेशन की ओर चल दिए। सुबह का सन्नाटा उनके डरे हुए कदमों का साथी था। स्टेशन पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। वहां मिर्जापुर की एक बस खड़ी थी। स्वाति ने जयपुर जाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सुरेश जैसे इंसान की पहुंच वहां तक हो सकती है। मिर्जापुर की बस को चुनकर उसने ऐसी जगह जाने का निर्णय लिया जहां कोई उन्हें पहचानने वाला ना हो। बस के भीतर बैठी स्वाति खिड़की से बाहर देखती रही। रिया उसकी गोद में सिर रखकर सो चुकी थी।
स्वाति के भीतर कई तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी। वह अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखते हुए सोच रही थी, तू पढ़ेगी, लिखेगी, अपनी एक नई दुनिया बनाएगी, तेरा ये डर और दर्द कभी वापस नहीं आएगा। दोपहर में बस जयपुर पहुंची। स्वाति ने अपने बचे हुए पैसे से किराया और थोड़ा सा खाना खरीदा। फिर आसपास के लोगों से पूछकर एक धर्मशाला पहुंची। वहीं उसने अस्थायी रूप से रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास न कोई ठिकाना था और न कोई स्थायी समाधान। स्वाति जानती थी कि ये रास्ता कठिन और अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन अपने और अपनी बच्ची के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना अब उसकी हिम्मत का ईंधन बन चुका था। स्वाति और रिया आज आराम कर रही थी। स्वाति ने आश्रम में रहने वालों से किसी स्कूल के बारे में जानकारी ली। पता चला कि धर्मशाला के पास ही एक सरकारी स्कूल था। स्वाति ने निश्चय किया कि कल से रिया को स्कूल भेजना शुरू करेगी। शाम को उसने रिया के लिए एक बैग और कुछ कपड़े खरीदे। माँ बेटी दोनों धर्मशाला लौटकर जल्दी सो गई, ताकि अगला दिन अच्छे से शुरू हो सके। अगली सुबह स्वाति ने रिया को स्कूल छोड़ा और काम की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले उसे एक दुकान में थैले बनाने का काम मिला। वहां उसने 2 घंटे मेहनत की और मेहनताना लिया। फिर वह आगे बढ़ी और एक घर में कपड़े और बर्तन धोने का काम भी कर लिया। काम निपटाने के बाद वह रिया को स्कूल से लेने पहुंच गई। आज माँ बेटी दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, पर स्वाति यह भी जानती थी कि रोज काम इतना आसानी से नहीं मिलेगा। लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि एक निर्माण स्थल पर काम चल रहा था। वहां कई महिलाएं काम कर रही थी। स्वाति थकी हुई थी, फिर भी वह ठेकेदार के पास गई और काम के लिए पूछा। ठेकेदार ने आधे दिन के बीत जाने के कारण आधा मेहनताना देने की बात कही। स्वाति ने रिया को वहां काम कर रही अन्य महिलाओं के बच्चों के साथ छोड़ दिया और खुद काम पर लग गई। काम करते करते उसे कमजोरी महसूस होने लगी, क्योंकि पिछले दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। काम खत्म होने के बाद स्वाति ने देखा कि रिया किताब पढ़ रही थी, जबकि बाकी बच्चे खेल रहे थे। स्वाति ने पूछा, बेटा तुम खेल क्यों नहीं रही? रिया ने जवाब दिया, माँ मैं गिर गई थी, इसलिए पैर में दर्द हो रहा है, और आज मैम ने मुझे सीधी लकीर खींचना सिखाया। मैंने उसे अच्छे से सीख लिया। थोड़े दिनों में वह मुझे अक्षर लिखना भी सिखाएंगी। स्वाति ने गर्व से कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। बड़े होकर तुम कामयाब बनोगी और मेरा नाम रोशन करोगी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। स्वाति ने प्यार से कहा, चलो मेरी राजकुमारी को खाना खिलाते हैं। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी राजकुमारी हूँ, किसी और की नहीं। स्वाति हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी सिर्फ मेरी राजकुमारी है। स्वाति ने रिया को खाना खिलाया और धर्मशाला ले आई। इस तरह दिन गुजरते गए और दोनों अपनी नई जिंदगी में रमने लगे। स्वाति ने प्रतिदिन उसी निर्माण स्थल पर जाकर काम करना जारी रखा। समय के साथ उसने अपने अथक परिश्रम से रुपए 30,000 इकट्ठा कर लिए। लेकिन एक दिन जब वह थकी हारी घर लौटी तो पाया कि उसके मेहनत से संचित धन में से 25,000 रुपए चोरी हो गए। केवल 5,000 रुपए जो उसने अलग रखे थे बच पाए। ये घटना स्वाति के सपनों पर बिजली बनकर गिरी। जिस धन को उसने रिया की पढ़ाई और घर का किराया चुकाने के लिए जुटाया था, वह लुट गया। उसकी आंखों में भविष्य के सारे सपने चकनाचूर हो गए। स्वाति ने इस हादसे के बाद धर्मशाला छोड़ने का निर्णय लिया। अगले ही दिन उसने एक नया ठिकाना खोजने की ठानी। 2 हफ्तों की लंबी तलाश के बाद उसे एक छोटा सा एक कमरे का मकान मिला, जहां वह रिया को लेकर रहने लगी। हालांकि नए घर की एक बड़ी समस्या यह थी कि रिया का स्कूल अब काफी दूर पड़ता था। पास में केवल महंगे निजी स्कूल थे। रिया की शिक्षा जारी रखने के लिए स्वाति ने एक दुकानदार से उधार लेने का साहस किया। दुकानदार ने उधार इस शर्त पर दिया कि स्वाति को 2 महीने तक उसकी दुकान में काम करना होगा। स्वाति ने मजबूरी में यह शर्त स्वीकार कर ली और उसकी दुकान पर काम करने लगी। परंतु धीरे धीरे दुकानदार की नीयत खराब होने लगी। वह स्वाति के साथ असभ्यता और दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन जब स्वाति ने उसके बर्ताव का विरोध किया तो उसने स्वाति को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में उसने कहा, अगर यहाँ काम करना है
तो यह सब सहना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं आना चाहती हो तो मेरे 5,000 रुपए वापस करो। स्वाति ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रही हूँ, उसका मेहनताना कौन देगा? दुकानदार ने क्रूरता से कहा। अगर छुटकारा पाना है तो पूरे पैसे लौटाने होंगे। ये सुनते ही स्वाति बेबस होकर घर की ओर दौड़ पड़ी। वह अपने आप को असहाय और परिस्थितियों का गुलाम महसूस कर रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसने रिया को पढ़ाई करते हुए पाया। घर के बाहर चाय की दुकान वाले बूढ़े काका से स्वाति ने कहा कि वह रिया पर नजर रखे। रोती हुई स्वाति काका की दुकान पर बैठ गई। काका ने जब उसका दुख जानना चाहा तो उसने अपनी व्यथा उन्हें सुना दी। काका ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तेरे घर के पास जो बड़ा सा बंगला है, वहां जो पति पत्नी रहते हैं वे बहुत भले लोग हैं, उनसे मदद मांग, वे तेरी मदद जरूर करेंगे। स्वाति के पास अब यही एक विकल्प बचा था। अपने आत्मसम्मान को बचाने और रिया का भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद में वह उस घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाने पर एक महिला ने दरवाजा खोला। स्वाति अपनी व्यथा उस महिला को बताती है, जिसने उसे स्नेहपूर्वक अपने पति मदन के पास ले जाकर पूरी स्थिति समझाई। मदन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। अगले दिन स्वाति दुकानदार के पास जाकर उसका सारा उधार चुका देती है और उस दुर्व्यवहार से छुटकारा पा लेती है। इसके बाद स्वाति ने मजदूरी पर ध्यान केंद्रित किया और दिन रात मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लग गई। लगभग 1 महीने के अंदर उसने उन पड़ोसी पति पत्नी को रुपये 5,000 लौटा दिए, जिनसे उसने उधार लिया था। इसके साथ ही उसने अपने घर का 2,500 रुपए का किराया भी चुका दिया। रिया अब भी निजी विद्यालय में पढ़ रही थी और अगले महीने उसकी फीस भरने की जिम्मेदारी स्वाति पर थी। स्वाति के लिए समस्या तब और बढ़ गई जब निर्माण कार्य 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके पास कोई नियमित आय नहीं थी। इस कठिन समय में उसने अलग अलग घरों में छोटे मोटे काम किए और दुकानों पर थैले बनाने जैसे अस्थायी कार्यों से कुछ पैसे जुटाए, लेकिन यह सब उसके लिए पर्याप्त नहीं था। घर चलाने और रिया की किताबों और फीस का प्रबंध करना किसी पहाड़ को उठाने जैसा था। किराए की तारीख भी नजदीक आ रही थी और स्वाति को एक स्थिर काम की जरूरत महसूस हुई। एक दिन वह फिर से शुभम और कविता ग्रेवाल के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस बार वह मदद नहीं बल्कि काम मांगने गई थी। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे पहचान लिया और अंदर आने को कहा। स्वाति संकोच करते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। बस इतना बताइए कि क्या आपके घर में मुझे कोई काम मिल सकता है? कविता ने आश्चर्य से पूछा। काम क्यों चाहिए? स्वाति ने सिर झुकाकर जवाब दिया। दीदी, बार बार काम बदलने से स्थिति सुधर नहीं रही है। घर का किराया और रिया की फीस हर बार मेरे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। अगर एक ही जगह काम करूंगी तो यह परेशानी नहीं होगी। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, पहले रसोई में जाओ और 3 कप चाय बना लाओ। यह सुनकर स्वाति चौंकी। मतलब आपने मुझे काम पर रख लिया? कविता ने कहा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि तुम अंदर आकर काम करोगी या बाहर से ही? स्वाति ने झिझकते हुए कहा। दीदी, अब घर के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। कविता ने उसे रसोई का रास्ता दिखा दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। स्वाति ने पहले भी ऐसी रसोई में काम किया था, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। 10 मिनट में वह 3 कप चाय लेकर कविता और शुभम के पास पहुंची, जो सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। स्वाति ने दोनों को चाय दी और फिर हैरानी से पूछा, दीदी, यहाँ तो आप दोनों ही हैं, तो आपने 3 कप चाय क्यों बनवाई? शुभम मुस्कुराते हुए बोले, तीसरा कप तुम्हारे लिए है, क्या तुम चाय नहीं पियोगी? स्वाति थोड़ी सकुचाई और बोली, भैया, अब मैं केवल घर पर ही चाय पीती हूँ। बाहर काम करते हुए यह आदत छूट गई थी। शुभम ने उसकी ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, अब से इसे अपनी नई शुरुआत मान लो। शुभम मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझे भाई भी कहा और चाय भी नहीं पी रही हो। अब तो ये घर तुम्हारा ही है, आराम से रहो। स्वाति हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, जी भैया। लेकिन वह खड़ी खड़ी ही चाय पीने लगती है। यह देखकर शुभम और कविता उसे अपने पास बैठा लेते हैं। उन दोनों के सानिध्य में स्वाति को बहुत अच्छा लग रहा था। शुभम, जो एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थे
और आर्थिक रूप से सशक्त थे। उनका परिवार जयपुर के समीप एक गांव में निवास करता था, जबकि शुभम और कविता अपने करियर के चलते शहर में रह रहे थे। उनकी शादी को लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। दोनों ही हृदय से निश्चल और सहृदय स्वभाव के थे और इसी कारण उनके संबंधों में सदा मधुरता बनी रहती थी। तीनों साथ बैठे थे और शुभम और कविता स्वाति से संवाद कर रहे थे ताकि उसे सहज महसूस हो और वह इस घर को अपना समझ सके। शुभम ने सहजता से पूछा, रिया कैसी है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वाति ने उत्तर दिया, जी उसकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं करती। वह आगे कहती है, वह घर से बाहर नहीं निकलती, बच्चों के साथ नहीं खेलती, बस चुपचाप बैठी रहती है और पढ़ाई में लगी रहती है। जब मैं घर पर नहीं रहती तो वह अकेली हो जाती है। इसी वजह से वह गुमसुम रहती है। मैंने कई बार उससे कहा कि बाहर जाकर खेला करो, लेकिन वह कहती है, मुझे डर लगता है कि पापा आएंगे तो डांटेंगे या मारेंगे। ये सुनकर शुभम चिंतित हो गया और स्वाति के अतीत के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। स्वाति ने अनायास ही अपनी कहानी बता दी। शुभम ने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम अकेली हो, लेकिन यह तो कुछ और ही कहानी है। शुभम ने स्वाति से पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें सुरेश के खिलाफ केस करना चाहिए था। कविता ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ स्वाति, उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए थी। स्वाति ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, दीदी वहां के लोग बहुत संकीर्ण सोच के हैं, पुलिस थाने जाने का भी डर लगता है। वहां औरत को केवल वस्तु समझा जाता है, उसकी खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। यह सुनकर शुभम और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। कविता ने कुछ क्षण विचार कर कहा, स्वाति, रिया को स्कूल से आने के बाद यहाँ ले आया करो, मैं उसे पढ़ा दिया करूंगी और उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। वैसे भी अब तो घर के काम तुम्हारे आने से बहुत हल्के हो गए हैं। कविता ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हाँ स्वाति, मुझे बुला लिया करो, मैं सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और बच्चे की देखभाल करना भी मुझे सीखना चाहिए। शुभम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बच्चों की देखभाल करना सीख लो, अब तो यह हुनर जल्दी ही काम आने वाला है। स्वाति ने उत्तर दिया, बच्चा तो है ही, ध्यान रखना पड़ेगा। शुभम ठिठोली करता है, अरे मेरी बहना, 8 महीने में तुम्हारा यह हुनर अमूल्य हो जाएगा। कविता ने तुम्हें इसी कारण काम पर रखा है, क्योंकि अब वह थकान से परेशान हो चुकी है। वह सुबह ही कह रही थी कि या तो गांव चली जाएंगी या माँ को यहाँ बुला लेंगी। आज तो उन्होंने मुझसे झाड़ू पोछा तक करवा लिया। देखो, संडे के दिन भी काम करने को मजबूर हूँ। स्वाति ने हंसते हुए जवाब दिया, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा भैया, मैं यहाँ हूँ ना दीदी का ख्याल रखने के लिए। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे भाभी कहा करो, बहन तो हो लेकिन ननद नहीं। शुभम ठिठोली करता है, मेरी बहन की कमी पूरी हो गई। कविता ने छेड़ते हुए कहा, तभी तो कह रही हूँ, मुझे भी ननद चाहिए। आपको बहन मिल सकती है तो मुझे ननद क्यों नहीं? स्वाति ने जवाब दिया, ठीक है, अब मैं आपको भाभी भैया कहकर बुलाऊंगी। कविता ने कहा, बस यही चाहिए था, अब रिया को यहाँ लेकर आओ, हम दोनों उसके साथ खेलेंगे। शुभम ने कहा, और तुम घर का काम करोगी? स्वाति बोली, जी भाभी, अभी लेकर आती हूँ। स्वाति ने कविता और शुभम जी के घर पर काम करना शुरू किया। रिया स्कूल से लौटने के बाद अक्सर कविता के पास आ जाती थी। कविता रिया को बहुत प्यार से रखती थी और स्वाति भी मजदूरी पर नहीं जाती थी, जिससे उसे रिया के लिए समय मिल जाता। धीरे धीरे स्वाति रिया की फीस और किराया समय पर भरने लगी और कुछ पैसे बचाने भी लगी। शुभम और कविता स्वाति को सम्मान और देखभाल से रखते थे और बदले में स्वाति भी कविता का पूरी निष्ठा से ध्यान रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन कविता और शुभम जी को बेटी का वरदान मिला। दोनों ने उसका नाम खुशी रखा। पूरे घर में आनंद छा गया। शुभम जी की मुस्कान देखकर स्वाति सोच में डूब गई। कितनी अजीब है ये दुनिया, कहीं इतना स्नेह है तो कहीं इतना अवहेलना। रिया एक उत्सुक बालिका थी। संडे के दिन जब शुभम जी घर पर होते तो रिया उनसे कई सवाल पूछती। शुभम जी बड़ी सहजता से उसके हर प्रश्न का उत्तर देते और यह रिया को बहुत अच्छा लगता। एक दिन रिया ने कहा, मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ।
शुभम ने गर्व से कहा, तुम जरूर बनोगी। स्वाति ने यह सुना तो उसका हृदय खुशी से भर गया। धीरे धीरे स्वाति ने अपनी बचत बढ़ाने की कोशिश की ताकि रिया की शिक्षा में कोई बाधा न आए। हालांकि हर महीने का किराया उसकी बचत को कम कर देता था। एक दिन स्वाति ने तय किया कि वह अपना घर खरीदेगी ताकि किराए का झंझट खत्म हो। जब उसने घर खरीदा तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद बचत बढ़ने लगी क्योंकि घर चलाने का खर्च कम था। स्वाति ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से यह सब संभव किया। अब रिया के भविष्य की राह और भी उज्जवल दिखने लगी। स्वाति अपनी मेहनत की कमाई रिया की शिक्षा में लगा रही थी और जो बचता उसे वह धीरे धीरे संजो रही थी। उधर खुशी भी अब बड़ी हो रही थी। वह रिया को दीदी कहकर बुलाती और उसके साथ स्कूल जाने लगी थी। खुशी को रिया के साथ समय बिताना बेहद प्रिय था। जब भी खेलने का मन होता, भूख लगती या किसी मदद की जरूरत होती, वह रिया को ही पुकारती। रिया भी उसे अपनी सगी छोटी बहन जैसा स्नेह देती थी। समय अपने रफ्तार से बढ़ता गया। खुशी और रिया दोनों अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर थी। खुशी अब 10वीं कक्षा में थी और रिया ने 12वीं की परीक्षा पूरी कर IIT का प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया था। रिया बीटेक में दाखिला लेकर दिन रात परिश्रम कर रही थी ताकि वह अपनी मां को सुखद और निश्चिंत जीवन दे सके। स्वाति अपने अंतर मन में बहुत संतोष महसूस कर रही थी। रिया भले ही अब हॉस्टल में रहने लगी थी और उससे दूर थी, लेकिन उसकी सफलता स्वाति के सपनों को साकार होते देख रही थी। खुशी अपनी दीदी को बहुत याद करती थी, लेकिन अब उसने स्वयं पर निर्भर रहना भी सीख लिया था। कविता जी और शुभम जी को भी रिया की अनुपस्थिति खलती थी, लेकिन यह सोचकर प्रसन्नता होती थी कि रिया अपनी मां और परिवार के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। रिया की पढ़ाई पूरी होने में वक्त गुजर गया। जैसे ही उसकी अंतिम वर्ष की शिक्षा समाप्त हुई, उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। जब वह घर लौटी तो स्वाति की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। वह अपनी बेटी को देखते ही उसे गले लगा लिया और बोली, कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची, खाना ठीक से नहीं खाया होगा। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अब कुछ महीने आपके पास रहूंगी माँ, आप मुझे खिला खिलाकर फिर से मोटा बना देंगी। स्वाति ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू सही सलामत मेरे सामने है, इससे बड़ी बात क्या होगी। खुशी ने भी रिया को गले लगाते हुए कहा, दीदी आपकी बहुत याद आती थी। रिया ने उसे कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई थी मेरी छोटी खुशी। कविता जी और शुभम जी ने भी रिया से मुलाकात की। समय बीतता गया और रिया ने नौकरी में 2 साल पूरे कर लिए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वाति को आज अपने जीवन में वह सुकून और आनंद प्राप्त हो चुका था जिसका उसने वर्षों तक सपना देखा था। स्वाति गर्व से कहती, कौन कहता है कि बेटी बोझ होती है। बेटा तो कभी कभी अपने माता पिता के कर्ज को भूल जाता है, लेकिन बेटी हमेशा अपने परिवार की देखभाल करती है और हर रिश्ता निभाती है। रिया और स्वाति की आंखों में संतोष और गौरव का मिश्रण था। जीवन के संघर्षों ने उन्हें मजबूत बना दिया था और आज वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थी। इसलिए एक दिन रिया अपने पुराने घर वापस जाती है, जहां उसके पिता सुरेश और दादी शारदा देवी अब एकदम दुर्बल और जर्जर हो चुके थे। सुरेश ने अब शराब का नशा पूरी तरह छोड़ दिया था और अपनी गलती सुधारने की कोशिश में मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे थे। शारदा देवी अब इतनी वृद्ध और असहाय हो गई थी कि घर का कामकाज भी बमुश्किल संभाल पाती थी। सुरेश अब अपनी पुरानी गलतियों के लिए गहरा पश्चाताप करते थे। उन्हें अपने अतीत के हर उस पल पर पछतावा था जब उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी के साथ अन्याय किया। जब रिया ने खुद को उनके सामने अपनी पहचान के साथ प्रस्तुत किया तो वे खुशी और ग्लानि के भावों से अभिभूत होकर उसे गले लगा लेते हैं। रिया, जो कभी अपने पिता से मिलने में भयभीत होती थी, आज अपने डर पर विजय पाकर वहां पहुंची थी। उसका यह कदम एक तरह से उसकी आत्मा की जीत थी। उसने अपने रिश्तों की खाई को पाटने का बीड़ा उठाया और इसमें वह सफल भी हुई। कुछ समय बाद सुरेश और शारदा देवी रिया के साथ जयपुर जाकर स्वाति से माफी मांगते हैं। उनकी गहरी पश्चाताप भरी आंखों को देखकर स्वाति उनका दिल से क्षमादान कर देती है। आखिरकार रिश्तों की डोर हमेशा स्नेह और सहिष्णुता पर टिकी होती है।
रिया ने न केवल अपनी माँ को एक सुखद जीवन का तोहफा दिया, बल्कि अपने पिता और दादी को भी यह समझा दिया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। वह अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बना चुकी थी। सुरेश, जो कभी समाज के तानों से घबराते थे, आज गर्व से अपनी बेटी का नाम लेते हैं। गांव वाले, जो कभी उन पर हंसते थे, अब उनकी बेटी की उपलब्धियों की मिसालें देते हैं। आज शारदा देवी भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उनकी पोती ने उनके परिवार की इज्जत को नई ऊंचाई दी है। सुरेश का दिल भी गर्व और कृतज्ञता से भर गया है। अब वह न केवल अपनी बेटी को, बल्कि अपने खुद के बदले हुए जीवन को भी एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। रिया, जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना करते हुए जीत हासिल की, अब अपने सपनों में एक सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार को देखती है। उसकी यह सोच न केवल उसकी अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य का भी संकेत देती है। ये कहानी यही सिखाती है कि बेटियां किसी का बोझ नहीं होती, बल्कि वे अपने परिवार की असली ताकत और पहचान होती है।